नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कफला गांव में। यहाँ एक असहाय परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजार रहा है। कच्चा मकान, सीमित साधन और 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी एक अकेली माँ के कंधों पर है। लेकिन दर्शकों, ऐसे मुश्किल समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची है। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन और रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, ताकि बच्चों के जीवन में फिर से उम्मीद की किरण जगे। तो आइए दर्शकों, अब चलते हैं इस परिवार की ओर और जानते हैं उनकी पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम आज पहुंची है जिला शिमला, तहसील कुपई के अंतर्गत आने वाला गांव कफला में, जहां पे हमें जानकारी से प्राप्त हुआ कि यहां पर संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहां पे एक ऐसे परिवार को राहत सामग्री वितरित की जा रही है, जो इसके लिए इनकी टीम के द्वारा जो सर्वे किया गया था, और सर्वे होने के बाद यहाँ पर ये टीम पहुँची है उस परिवार, असहाय परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इनका बोर्ड है, ये पैम्पलेट लगा हुआ है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से, जिनका उद्देश्य है असहाय निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना इनका काम है। तो दर्शकों, आपको ले चलते हैं उस परिवार से मिलवाते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे जिस परिवार को ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और ये इनकी टीम है, संत रामपाल जी महाराज जी के ये शिष्य हैं जो उस परिवार के लिए राहत सामग्री पहुंचाएंगे, और आपसे वहां पे परिचित करवाएंगे और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से ये अन्नपूर्णा मुहिम कार्य करती है। तो दर्शकों, आपको ले चलते हैं उस परिवार के पास। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, हम उस परिवार के आंगन में पहुंच चुके हैं, जहां पे आज ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। तो दर्शकों, आपको परिचित करवाते हैं उस परिवार से भी, और पहले आपको घर की स्थिति दिखा देते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से नीचे जो इनका फर्श है वो पत्थर से मेढ़ा गया है, जैसे कह सकते हैं हम। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं जो इनका मकान है वो कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। छत आप देख सकते हैं पत्थर की बनी हुई है, पत्थर की टिकी हुई छत है। अंदर आपको दिखाते हैं कि रसोई घर किस प्रकार से है। दर्शकों, नीचे आप देख सकते हैं जो रसोई घर है उस पे नीचे कोई फर्श नहीं है, पत्थर से मेढ़ा गया ये फर्श है। और इधर को चूल्हा आप देख सकते हैं, लकड़ी वाला चूल्हा है, और दीवारों की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से दरारें इसमें पड़ी हुई है। छत की स्थिति आप देखिए, लकड़ी की सपोर्ट से ऊपर पत्थर से, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर से ये मकान ऊपर बनाया गया है। और दूसरी तरफ ये लकड़ियाँ हैं, क्योंकि ये दूर दराज वाला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, और उसके लिए जैसे आने वाला भी समय है, आगे बर्फ़बारी होगी, तो उसके लिए इन्होंने लकड़ी का स्टॉक पहले से ही लगा के रखा है। ठंड से बचाव हो सके उसके लिए ये लकड़ियाँ इनके द्वारा इकट्ठी की गई है। दर्शकों, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस रसोई घर के दीवारों की स्थिति बनी पड़ी है। आप देख सकते हैं कि बरसात में भी ये किस प्रकार से रह सकते हैं, क्योंकि छत जिस प्रकार से हमें दिख रही है इससे लगता है कि बरसात से भी इसमें पानी टपकता होगा। और दर्शकों, दूसरे कमरे से भी आपको परिचित करवाते हैं।
इसके बाद ही जैसे हम थोड़ा आगे निकलते हैं, ये इनका एक कमरा है, ये इसकी चौखट है। चौखट आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये दरवाज़ा है। और अंदर की स्थिति में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये बर्तन वगैरह इनके द्वारा, परिवार के द्वारा रखे गए हैं, जहाँ से ये परिवार रसोई का जितना भी सामान सामग्री रहती है वो ये रखा गया है। और जो दीवारें इसमें, वो दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी हुई है। और एक ही कमरे के अंदर ये जितने भी 4 सदस्य हैं वो इसी कमरे के अंदर रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तख्त पड़ा है। जिस प्रकार से तख्त की स्थिति देखिए, नीचे का तख्त पड़ा है और तख्त के ऊपर ये बिस्तर, इसी बिस्तर के ऊपर ये परिवार के 4 सदस्य रहते हैं। ये इनकी स्थिति इस प्रकार से, ये परिवार एक कमरे के अंदर रह रहा है। और दर्शकों आपको इधर परिचित करवाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट की फिटिंग बिल्कुल ओपन पड़ी है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसमें करंट लगने का भी खतरा रह सकता है। और गैस की सुविधा कुछ नहीं है, उसके लिए हीटर पड़ा है और हीटर के ऊपर ये खाना वगैरह पकाते होंगे। और दर्शकों इसके बाद उस बहन से भी बात कर लेते हैं, उस बहन से आपको परिचित करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहन जी नमस्कार। भैया जी, क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी है। बहन जी हमें बताइए थोड़ा सा अपने इस वर्तमान स्थिति के बारे में थोड़ा परिचित कराइए, किस प्रकार से आपका परिवार रह रहा है? हमारे को कमल चंद भैया ने बोला कि ऐसे से वो बच्चों के लिए सहायता के लिए भेज रहे, वो हमारे को राशन पानी देगा बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए, खाएंगे। तो दर्शकों स्थिति आप देख सकते हैं इस बहन की, किस प्रकार से इनके आंखों से वो दर्द झलक रहा है कि ये परिवार कैसी स्थिति में रह रहा होगा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कितने बच्चे आपके पास हैं? 3 बच्चे भैया जी। 3 बच्चे का ये परिवार है और ये अकेली बहन है। और छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। लगभग 1.5-2 साल का ये छोटा बच्चा है, ये 5 साल का बच्चा है, ये 7 साल की गुड़िया है। और ये परिवार कैसी स्थिति से गुजर रहा होगा, ये इस बहन की आंखों से इसका जो दर्द है वो छलक के हमें बता रहा है कि किस स्थिति में ये परिवार रह रहा होगा। तो दर्शकों इसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस परिवार तक वो किस प्रकार से पहुँचे। क्या सर? सत्साहिब जी। सर ये जो आज इस परिवार तक
किस प्रकार से ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचती है, आपको इस परिवार का कैसे पता चला? सर एक पंडित जी है, तो वो हमारे भगत भाई को मिले, जियालाल जी। तो उनसे उनका डिस्कशन हुआ गुरुजी के कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है। जो असहाय व्यक्ति है या किसी खाने की दिक्कत आ रही है या किसी चीज़ की शिक्षा की दिक्कत आ रही है, तो हमारे गुरुजी उनका परिवार को गोद ले लेते। तो इस तरह से फिर उन भगत जी ने जो है आश्रम कांटेक्ट किया, जो सेवादार है संत रामपाल जी महाराज, जब हमारे प्रार्थना दी सेवादारों ने, फिर ये अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पहुँची है आज जी। तो मतलब पहले इसका क्या सर्वे वगैरह करके चाहते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज जो है अपनी टीम भेजते आश्रम से सर्वे के लिए, फिर वो सर्वे करते, फिर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजते, फिर वो आदेश देते कि इस परिवार को जो है राशन सामग्री दी जाए। अच्छा, तो सर जो ये आज राहत सामग्री उसके बाद आज पहुंचाएगी? जी, गुरु जी ने तुरंत बोला कि इस परिवार को जो है तुरंत राशन सामग्री दे दो और जो भी कुछ और ज़रूरत हो वो भी इनकी पूरी करें। तो दर्शकों, आपको परिचित करवाते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री भेजी है। तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से कि आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजी है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजी है। जी, आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, और 5 किलो आलू है जी, और 5 किलो प्याज है जी। ठीक है जी। और 2 लीटर सरसों का तेल है जी, और एक साबुन का बट्टा है जी किलो का, और सूखा दूध है 1 किलो, और ये दलिया है जी 1 किलो, और 1 किलो अचार भेजा है, और 1 किलो टाटा का नमक है, और धनिया और भेजा है, और हल्दी और जीरा और लाल मिर्च भेजी है जी। और हमारे गुरुजियों ने बेसन भी भेजा है, चाय भेजी है, और निरमा कपड़े धोने का, और ये चना पीला मूंग भेजा है, और काले चने भेजे, और हरी मूंग भेजी, और नहाने का साबुन भेजा हुआ है 4 पीस। सच्चाई जी। तो सर हमें बताइए कि थोड़ा सा जो ये आज राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है, तो ये राहत सामग्री कब तक इनको मिलती रहेगी? जब तक इनका परिवार जो है अपने सेल्फ स्टैंड होने का, कमाने वाला नहीं हो जाएगा, तब तक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार को मिलती रहेगी जी। तो मतलब सर जैसे ही कि हमें थोड़ा ये बताइए कि जैसे ये राहत सामग्री इनकी ख़त्म हो जाती है, ये सामग्री ख़त्म हो जाती है, तो किस प्रकार से इनको सामग्री मिलेगी? जी, हमारे आश्रम से गुरुजियों ने एक कार्ड बनाया हुआ है। वो कार्ड पे हमारे आश्रमों के सेवादारों के नंबर लिखे हुए, हम इनको वो कार्ड दे देंगे। जैसे इनके पास वो सामान ख़त्म हो जाएगा, खाने वाला सामग्री, तो तुरंत ये 1-2 दिन पहले हमें फ़ोन करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार है तुरंत सामग्री लेके पहुंच जाएंगे। सत्सई जी। दर्शकों, आपको दिखाते हैं, ये आपको परिचित करवाते हैं। तो कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाया जाए। ये वो कार्ड है जो इस बहन को दिया जाएगा, और जैसे ही इस परिवार के पास राहत सामग्री ये ख़त्म हो जाती है, तो जैसा इन्होंने कहा, तो 2 दिन पहले ही इन नंबरों पर संपर्क करके इनको सूचित किया जाएगा। तुरंत प्रभाव से दूसरी राहत सामग्री इनको पहुंच जाएगी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये इनका कार्ड है। पहले कॉल करना, आपने इसमें आश्रम का नंबर दिए, आपको सामग्री नहीं पहुंच जाएगी आपकी दया से। तो ये इन्होंने कार्ड इस बहन को दिया है, और जैसे ये राहत सामग्री, जैसा कि इन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कि इन शिष्यों को 2 दिन पहले इन नंबरों से सूचित कर दें, और उसके तुरंत बाद ये राहत सामग्री इस परिवार को दोबारा से अगली किट इस परिवार के लिए पहुंच जाएगी। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर पहले तो एक बार अपने आप परिचित करवा दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं इस पंचायत का वाइस प्रधान हूँ। पंचायत क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाबूराम ठाकुर, पंचायत बांदल कफला, तहसील कुपुई, जिला शिमला। तो सर जैसा कि आज
हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है। तो सर क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे जो मुहिम चलाई हुई है ये हमें बहुत अच्छी लगी है। ये चलनी चाहिए। जहाँ कोई सहारा नहीं है वहाँ के लिए वो सहारा बने हुए हैं। हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारी पंचायत तक, हमारे गांव कफला में इनकी सेवा जो है वो पहुंच चुकी है और इसलिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थोड़ा सा सर हमारे दर्शकों को ये भी थोड़ा सा परिचित करवा दीजिए कि ये परिवार के बारे में, थोड़ी स्थिति के बारे में बताइए। परिवार की स्थिति तो आप लोगों ने भी देखी है और भी अभी भी देख रहे हैं आप लोग। स्थिति बहुत गंभीर है, बच्चे बहुत छोटे हैं और कमाने वाला कोई नहीं है, कोई इनका सहारा नहीं है। तो ये तो स्थिति दिख रही है, बिल्कुल दयनीय स्थिति है। और ऐसी स्थिति में आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए सहारा बन के आए, तो आपको कैसा महसूस हुआ? महसूस बहुत अच्छा हुआ जी। उनका हमें तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये ऐसे तो कोई नहीं सहारा देते हैं और वो सहारा दे रहे, इन परिवार को गोद ले रहे हैं, तो आज से गोद लिया है, तो हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ इस पंचायत के वाइस प्रेसिडेंट जो इस वर्तमान समय में है। इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि जो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को गोद ले रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। तो और भी सदस्य हैं, पड़ोसी है, गांव के सदस्य हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा वीरेंद्र कुमार है जी। तो सर आपने देखा आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। किसी का कोई नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज ना ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। हम इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और भी हमारे साथ गांव के सदस्य हैं, पड़ोस के हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जीवन सिंह। जीवन सिंह जी, सर हमें बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा कर रहे हैं जी। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ जैसा यहाँ हो रहा है। तो मतलब एक प्रकार से कहें तो इनके लिए मतलब भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज आ गए। बाकी तो जी जैसे भी करेंगे वो बहुत अच्छे सर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से गांव के जो भी सदस्य हैं, आस पड़ोस के जो भी सदस्य हैं, उनका भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज एक आज इस परिवार के लिए सहारा बनकर आए हैं। बहन जी, आज आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी, आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए राशन सामग्री भेजी है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चों को खाने पीने को मिल रहा है, कपड़े जूते मिलेंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये चेहरा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब ये एक हिसाब से माने तो खुशी के आंसू भी हम इन्हें कह सकते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए सहारा बन के आए और इनके छोटे छोटे बच्चों के लिए आज राहत सामग्री भेजी है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं इनके गोद में। ये छोटे छोटे बच्चे आज इनके लिए संत रामपाल जी महाराज एक हिसाब से भगवान बन के ही आए हैं और इस परिवार के लिए आज राहत सामग्री भेजी है। और ये बहन, इनको आप देख सकते हैं कि इनके लिए किस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज एक, हम कह सकते हैं कि गरीबों के लिए वरदान, हम कह सकते हैं कि वरदान के रूप में इनके लिए काम कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम है। और किसी प्रकार की आज राहत सामग्री पहुंची है, इसके अलावा किसी प्रकार की और कोई ज़रूरत हो तो हमें बताएं। अगर मेरे बच्चों को कपड़े मिलेंगे, जूते मिलेंगे। अच्छा, कपड़े जूते की थोड़ी वो रहती है। तो दर्शकों, जो भी आपकी रहती है आप हमें बताइए, ताकि हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को बता सके कि इनके बच्चों को इस प्रकार की और क्या क्या, आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, वो एक बार बता दीजिए। यही चाहिए, कपड़े मिलेंगे, जूते। अच्छा, कपड़े जूते की और रहती है। तो दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी पूछ लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि जैसा कि इन बहन ने कहा कि आज राहत सामग्री तो इस परिवार के लिए पहुंच गई है, पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए
थोड़ा बहुत मतलब जो कपड़े वगैरह या जूते वगैरह की भी सुविधा मिलती है, तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से क्या ये भी इनके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो सर, जैसा कि इस बहन जी ने हमें अभी बताया, थोड़ी बहुत इन्होंने और रिक्वायरमेंट दी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, कब उपलब्ध करवाई जाएगी? सर, परमात्मा के दया से जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज उनको पहुंचा देंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कह रहे हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट इस परिवार की रहती है राशन से संबंधित, जैसा इस बहन ने कहा कि जूते वगैरह, कपड़े वगैरह, वो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को एक हिसाब से गोद ले लिया है। जो भी रिक्वायरमेंट शिक्षा से संबंधित जो भी रहती है, वो सारी सुविधाएं वो इस परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने यहाँ की जो सटीक या ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ये परिवार किस स्थिति से गुजर रहा था। इसमें जो एक कमाने वाला व्यक्ति था, उसकी 1.5-2 वर्ष पहले मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये परिवार पीछे छूट जाता है, जिसमें एक उनकी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे। तो और ऐसी स्थिति में आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए वरदान बन के आई है और ऐसे परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज एक सहारा बन के आए हैं। और धन्यवाद करते हैं हम उस संत का, महान संत का, और उनकी इस महान मुहिम का, जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे असहाय ज़रूरतमंद परिवारों के लिए चलाई गई है, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज इनको, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से इनसे हमें जानकारी मिली कि इस परिवार के लिए जब तक ये परिवार इसमें कमाने वाला कोई नहीं हो जाता है, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज इनके लिए राहत सामग्री भेजते रहेंगे समय समय से। और जो भी शिक्षा से संबंधित या कपड़ा या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तुएं रहती है, कोई भी सुविधा रहती है, तो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को प्रोवाइड करवाएंगे, उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो एक प्रकार से आप मान लीजिए कि ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, तो एक प्रकार से ऐसे परिवार के लिए वरदान सिद्ध हो रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार का काम जो कर रहे हैं धरातल पे, तो ये बहुत बड़ा कार्य संत रामपाल जी महाराज आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार तक राशन सामग्री की दूसरी किस्त लेकर पहुंचे हैं। इस किस्त में राशन के साथ साथ परिवार द्वारा बताई गई अन्य आवश्यक वस्तुएं भी आज उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि परिवार की जरूरतों को लगातार पूरा किया जा सके। तो आइए दर्शकों, दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उस परिवार के लिए जो भी राशन सामग्री है उसको ले जाते हुए उस परिवार तक पहुंचाते हुए, जहां पे आज संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो दर्शकों, हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाई गई है। तो दर्शकों, इसी की जांच करने के लिए भी हम आए थे कि वाकई दोबारा से यहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है या नहीं। तो ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री भेजी है। तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से कि इनके लिए क्या क्या सामग्री आ जाइए। सर नमस्कार जी। सत साहब जी। तो सर, जो आज आप संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजी है? जी, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामान भेजा है वो इस प्रकार से है। 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 5 किलो आलू है जी, और 5 किलो प्याज है जी।
2 लीटर सरसों का तेल है जी, 1 किलो सूखा दूध है जी, और 1 किलो दलिए का पैकेट है और टाटा का नमक 1 किलो जी। अचार भेजा है संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए, और साबुन 1 किलो कपड़े धोने का, और 4 बट्टे नहाने के साबुन के जी, चाय की पूड़ी 1 पैकेट जी, बेसन 1 पैकेट जी, चना 1 पैकेट जी, हरी मूंग 1 पैकेट जी, पीली मूंग 1 पैकेट जी, काले चने 1 पैकेट जी, जीरा 1 पैकेट जी, धनिया 1 पैकेट जी, और लाल मिर्च 1 पैकेट जी, हल्दी 1 पैकेट जी, और ये कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजी है। सर, हमें ये भी बताइए, जैसे कि पिछली बार कुछ इस परिवार ने डिमांड रखी थी, तो वो और क्या सामग्री इसके अलावा इस परिवार के लिए भेजी है? जी, इस परिवार ने जो डिमांड की थी कपड़े की और जूते की और एक गैस कनेक्शन सिलेंडर की डिमांड की थी, वो और कुछ मेट कपड़ा अंदर बिछाने के लिए कमरे में, ताकि जो नीचे इनका कच्चा फर्श है ताकि सर्दी में ठंड ना लगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने वो सामान भी इनके लिए भेजा है जी। तो दर्शकों, आपको दिखाते हैं जो इस परिवार ने डिमांड रखी थी कि कपड़े, जैसा कि इन्होंने कहा, गैस सिलेंडर, जूते और जो फर्श में नीचे बिछाने के लिए जो मेट होता है, जो भी चीज़ें इन्होंने डिमांड रखी थी, वो सारी सामग्री भी आज इस परिवार के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शीशे से कि इनके लिए क्या क्या सामान इसके अलावा आया है। जो इनके लिए डिमांड दी थी इन्होंने, वो संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार से सामान भेजा है। ये 2 जैकेट है बेटिया के लिए, हुड जी, और ये छोटा सा एक बच्चा है, 2 इनके लिए हुड भेजा है जी, और ये 2 बेटी, जो इनकी छोटी बेटी है 1.5 साल की, 2 सूट इनके लिए भेजे हैं जी, और ये बहन है इनके लिए 2 कपड़े गरम सूट के जी, और 2 कोटी बहन के लिए गरम, और जो बहन है इनके जो शूज़ है, 1 जोड़ी इनके लिए शूज़ की और साथ में 2 जोड़ी सॉक्स की जी, और इनकी जो बिटिया है और उसके लिए सॉक्स भेजे हैं और जूते हैं जी, और एक उनका बेटा है, उनके लिए 2 जोड़ी सॉक्स की और 1 शूज़ की जोड़ी भेजी है, और इनकी जो छोटी बेटी है 1.5 साल की, उनके लिए भी 2 जोड़ी सॉक्स की और शूज़ भेजे हुए हैं जी। और जो इन्होंने डिमांड की थी, ये भी संत रामपाल जी महाराज ने सिलेंडर गैस इनके लिए भेजा है, और ये एक मेट है जो अंदर बिछाने के लिए कमरे में भेजा है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सामग्री भेजी है। जो भी इस परिवार ने डिमांड रखी थी, वो सारा सामान आज इस परिवार के लिए भेजा गया है। राहत सामग्री के साथ साथ जो बच्चों के लिए कपड़े, जूते, मोजे, और जो ये बहन है जिनका ये परिवार है, उनके लिए भी कपड़े, गर्म कपड़े, साथ में कोटी, और जो इनके पास गैस कनेक्शन नहीं था, तो गैस का पूरा कनेक्शन विद सिलेंडर और पूरी कनेक्शन गैस की पूरी फिटिंग के साथ, ये आप देख सकते हैं गैस चूल्हा भी, और साथ में पाइप और ये रेगुलेटर, ये पूरा सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए पहुंचाया है। तो जानते हैं उन बहन से कि उनको कैसा लग रहा है आज दूसरी बार जो इनके लिए सामान पहुंचा है। तो दर्शकों, जानते हैं बहन जी से, ये बहन है सुमित्रा बहन, इनसे जानते हैं इनके लिए आज दूसरी बार जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, इनको कैसा लग रहा है। जो इन्होंने डिमांड रखी थी वो भी सारा सामान, कपड़े, गैस सिलेंडर, सब पूरा कनेक्शन गैस का सारा कुछ आज इनके लिए पहुंचा है। तो जानते हैं इन बहन से इनको कैसा लग रहा है। बहन जी नमस्कार। नमस्ते भैया। तो बहन जी, आज जो ये दूसरी बार आपके लिए राशन सामग्री पहुंची, तो आपने इनको फ़ोन किया था या खुद ही इन्होंने लाई? भैया, मैंने इनको 2 दिन पहले फ़ोन किया था कि राशन थोड़ा बचा है, हमारे लिए राशन लाए। और अच्छा, तो 2 दिन पहले आपने फ़ोन कर दिया था, उसके बाद आज ये पहुंच गए? हाँ जी भैया जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इन बहन जी ने 2 दिन पहले जो संत रामपाल जी महाराज की टीम है अन्नपूर्णा की, तो उनके लिए 2 दिन पहले कॉल किया था, और आज इनके लिए पूरी राशन की किट यहाँ पहुँच चुकी है। तो बहन जी, इसके अलावा जो आपने डिमांड रखी थी वो सारा सामान भी आज पहुँच गया है, तो आपको कैसा लग रहा है?
संत रामपाल जी, हम धन्यवाद करते हैं कि सब सामान हमारे लिए भेज रहे हो। जितने भी आपने डिमांड रखी थी, बच्चों के गर्म कपड़े, सूट, आपके सूट, बच्चों के जूते, मोजे, सारी सामग्री आज उपलब्ध कराई गई, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को कि सबके लिए सारा सामान भेज दिया है आज उन्होंने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इन बहन जी का कहना है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जितनी भी हमने डिमांड रखी थी वो सारी सामग्री आज इनके लिए पहुंच चुकी हैं, और संत रामपाल जी महाराज का बार बार ये धन्यवाद कर रहे हैं कि जो हमारे लिए राशन के अलावा जो भी हमने डिमांड रखी थी वो सारी सामग्री भी आज संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया कराई है। तो दर्शकों, हमारे साथ इसी गांव के ही मौजिश व्यक्ति जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं बाबूराम ठाकुर इसी गांव से रहने वाला हूँ, कफला से, पंचायत बंदल कफला, अभी प्रधान हूँ। तो सर, जैसा कि आज आपके यहाँ पे गांव पे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार इस परिवार के लिए राशन सामग्री भेजी, और साथ में जो भी इनकी डिमांड थी वो भी सारी आज पूरी की गई, तो क्या कहना चाहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि दोबारा ये जो यहाँ पे सामग्री पहुँची है, इनके लिए जो इन्होंने डिमांडें दी थी ये सारी पहुंची है, तो हमें संत रामपाल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब धन्यवाद करने के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि किस तरह के किस शब्दों में हमें धन्यवाद करें, क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं है जैसे वो है। अब ये परिवार गोद ले लिया है, पूरा सामान लाया है, देखो आटे से लेकर छोटी सी मिर्च तक कोई भी कमी नहीं रखी है, और हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमें बाकी तो ये अच्छा है। तो दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस प्रकार से पुण्य कार्य कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये ज़रूरतमंद परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा के रूप में आ गया है, और ऐसे परिवारों को, एक हिसाब से ज़रूरतमंद परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोदी ले लिया है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कि इन्होंने एक रजिस्टर नोटबुक से हाथ में ले रखी है, ये क्या चीज़ है, जानते हैं इनसे। सर, ये क्या चीज़ है? सत साहब जी, ये रजिस्टर एक कॉपी लगी है सुमित्रा बहन के लिए। जितने बारी भी इनको सामान दिया जाएगा, जितने बारी इनको सामान के राशन की किट आएगी, उतने बारी इस पे एंट्री होगी। जैसे आज हमने इनको दूसरी किट मुहैया करवाई है संत रामपाल जी महाराज की दया से, तो उसी तरह इस पे एंट्री की गई है जी, विद डेट। तो सर, ये जो रजिस्टर है ये किसके पास रहेगा?
ये सुमित्रा बहन के पास रहेगा जी, जो मुखिया इस परिवार के। अच्छा, तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये जो रजिस्टर है, इसमें जो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सामग्री भेजी है उसकी एंट्री इसके अंदर रहेगी। और ये जो रजिस्टर है इन बहन के पास रहेगा। जब जब भी इस परिवार के लिए किट मुहैया कराई जाएगी नियमित रूप से, तो उसकी एंट्री इस रजिस्टर के अंदर की जाएगी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक बहुत ही पुण्य का कार्य कर रही है और बहुत ही प्रशंसा का काम कर रही है, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक प्रशंसनीय है जो इस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के लिए कार्य कर रहे हैं। और इनके लिए एक हिसाब से, जैसे कि इनका स्लोगन है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, और इसी स्लोगन के साथ आज संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम काम कर रही है। और ये काबिल तारीफ़ है जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और हम भी संत रामपाल जी महाराज को शत शत नमन करते हैं जो इस प्रकार का पुण्य कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 701858502670 183231990। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब